नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ नेहा और प्लांट विद नीरा में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल ही ज़ीरो मेंटेनेंस है और अगर आप बिगनर है तो आप इन्हीं के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको शिकायत रहती है कि आपके पौधे मर जाते हैं तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिस्ट में नंबर 1 पे आता है एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी भी कहते हैं। ये एक औषधि पौधा है और इसके बहुत सारे बेनिफिट है, हेल्थ, स्किन, हेयर। सो आप इसे एक औषधि के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इसकी मिट्टी कहते हैं कि वेल ड्रेन होनी चाहिए, बट मैंने तो इसे सिंपल मिट्टी में ही ग्रो कर रखा है और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसीलिए मैं इसे ज़ीरो मेंटेनेंस कहती हूँ। इसे पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि एक सकुलेंट पौधा है, ये लीव में ही अपना पानी स्टोर करके रखता है। तो आप इसे पानी मंथली दे या फिर आप भूल भी जाते हैं तो भी ये मरता नहीं है। बस ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट केयर नहीं मांगता है। आप इसे बस मंथली या 15 दिन में जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तब भी आप इसे पानी दे तो ये अच्छे से चल जाएगा। ये एक इंडोर आउटडोर आप इसे दोनों तरह रख सकते हैं, बट ये इनडायरेक्ट सनलाइट में होना चाहिए अगर आप इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं। अगर हम इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो इसमें साइड से ही पप निकलते हैं, जिससे आप निकाल के डिफरेंट पोट्स में भी लगा सकते हैं, या फिर ये इसे बुशी बनाने के लिए पूरी तरह से इसे भर जाता है गमला, तो ये बहुत ही सुंदर भी लगता है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में छोटे छोटे पॉप निकले हुए। लिस्ट में नंबर 2 पे आ जाता है स्नेक प्लांट, जिसे सेंसेवियरिया या मदर ऑफ टंग भी कहा जाता है। ये भी एक ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है। ये एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफाइंग का भी काम करता है और डेकोरेटिव पर्पस से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये ज़ीरो मेंटेनेंस मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये भी मैंने चिकनी मिट्टी में ग्रो कर रखा है। बस चिकनी मिट्टी का मेरा कहना ये है कि आपका गमले में ड्रेनेज होल होने चाहिए, बाकी इस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी आप मंथली या 15 दिन में इसको एक बार पानी दे दिए तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। पानी देते वक्त एक बात याद रखिए कि आप मिट्टी चेक कर लीजिए, गीली नहीं होनी चाहिए। ये भी एक सकुलेंट है और अपनी लिव्स में ये पानी स्टोर करके रखता है, तो ये भी ज़्यादा पानी मांगता नहीं है। ये चाहे आप इसको 1-2 महीने पानी नहीं दोगे तो भी ये अच्छे से चल जाएगा। आप इसे इंडोर या आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं, बस इसे तेज़ धूप से बचा के रखें, अदरवाइज़ इसकी लीव जल जाएगी। ये अपने प्रोपोगेशन की बात करें तो ये अपने आप में ही एक बेबी पप्स क्रिएट करता है, या फिर एक लीव कटिंग से भी ये प्रोपोगेट हो जाता है। बट अगर आपका स्नेक प्लांट वेरीगेटेड है तो ये लीव कटिंग से वेरीगेटेड नहीं जनरेट करेगा। अगर आप लीव कटिंग लगाते हैं सॉइल में या वाटर में तो सिर्फ इसकी लीव ग्रीन ही आएगी, ये वेरीगेटेड नहीं आएगी। और इसकी सॉइल आप याद रखें तो मैंने सिंपल मिट्टी में भी ग्रो कर रखा है। अगर आप बिगनर है, आपको नहीं पता कि सॉइल मिक्स कैसे बनाते हैं, तो आप सिंपली इसे मिट्टी में ही लगा दीजिए, ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। और आप इसे डिफरेंट पोट में भी लगा लीजिए। इसके पप्स अगर ग्रो हो जाएंगे, आप डेकोरेशन पर्पस के हिसाब से इसे यूज़ कर लीजिए घर में, तो भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप इस पर DIY कर सकते हो। इसमें बहुत सारे वेराइटी आते हैं, जैसे गोल्डन लीफ हो गया, हेनिया हो गया, ट्विस्टर हो गया। मेरे पास 4-5 वेराइटी है, बट अभी मैं आपको एक ही बता रही हूँ क्योंकि मैं इसकी बिगनर की वीडियो है, तो बस इसलिए मैंने इसे शेयर कर दिया। ये देखिए, ये बिल्कुल ही चिकनी मिट्टी है, तो आप देख सकते हैं इसे कोई भी सॉइल मिक्स की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी लोग तो बस इसे छोटे से पॉट में लगा देते हैं और इसके 4-5 पप्स या बहुत सारे मल्टीप्लाई अपने आप होते रहता है। और ये 24/7 मतलब पूरे साल चलने वाला पौधा है। अगर आप इसे गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा, और आप बिगिनर हो तो इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो इसमें नंबर 3 पे आ जाता है स्पाइडर प्लांट। तो ये अपने लीव की सुंदरता के लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं इस पे वाइट स्ट्रिप है कॉर्नर में, और इस पौधे को लगभग 1 साल हो गया है और मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ सॉइल में ऐड किया हुआ है, नॉट इन द सॉइल मिक्स। सो ये भी काफ़ी अच्छा चल जाता है। इसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है जब इसकी सॉइल ड्राई हो जाए
तो आप इसे पानी दे दीजिए। ये भी एक एयर प्योरीफाइंग का काम करता है और ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी इसका बहुत ही अच्छा है। आप इसे रूम में, बेडरूम में या लिविंग रूम में कहीं पे भी आप इसे लगा सकते हो। इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी एक इनडायरेक्ट सनलाइट की तरह या इंडोर प्लांट की तरह अच्छे से ग्रो हो जाएगा। आप इसको सिर्फ मिट्टी में भी लगा सकते हो अगर आप बिगनर हो और आपको नहीं पता सॉइल मिक्स कैसे बनाना है। आप देख सकते हो मेरे पास इतने सारे स्नेक प्लांट है। मैं इसे सिर्फ नर्सरी से एक ही खरीद के लाई थी। ये अपने आप में एक फ्लावर क्रिएट करता है और इससे बेबी छोटे छोटे बन जाते हैं। आप उसी को प्रोपोगेट कर सकते हो। ये मैंने अपने स्पाइडर प्लांट में अब तक तो फ्लावरिंग नहीं की है। अभी देखती हूँ मैं इस मानसून में करेगा या नहीं। पर ये छोटे छोटे बेबी मैंने प्रोपोगेट किए हैं। इस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी क्योंकि इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत ईजी है। आप इसकी मिट्टी की बात करें तो आप चाहे तो इससे सॉइल मिक्स बना सकते हो या फिर आप बिगनर हो तो बस इसे सिंपल चिकनी मिट्टी में भी लगा दो। बस याद रहे कि गमले में वेल ड्रेन होल होने चाहिए ताकि इसका एक्सेस वाटर निकल जाए, वरना रूट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक पेट फ्रेंडली प्लांट भी है और इसमें भी वेरीगेटेड आते हैं, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ एक ही है और मैं जल्दी ही इसे DIY करने वाली हूँ, अपने घर में ग्रीनरी ऐड करने वाली हूँ। सो जल्दी ही मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी। लिस्ट में 3rd नंबर पे आ जाता है ब्रोकन हार्ट और द मोन्स्टेरा। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है अगर आप डेकोरेशन पर्पस के हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं या फिर इंडोर में रखना चाहते हैं। ये मैंने लास्ट ईयर ही लिया था, इसकी कटिंग में लेकर आई थी और ये बहुत ही लंबा हो गया था। बस ये बुश ही नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने इसे कट कर दिया और एक छोटे गमले में ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं शॉर्ट में भी मैंने इसकी प्रोपोगेशन ऐड की थी कि मैंने इसका प्रोपोगेशन कैसे आया था, और जब इसकी रूट्स आ गई तो मैंने इसे छोटे गमले में भी लगा दिया है ताकि ये बूशी बन जाए। और मैं जल्द ही ये एक ट्रेलिंग और क्लाइंबिंग प्लांट की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो जल्दी मैं इसे मोस्टिक में भी तेज़ी से ग्रोथ के लिए लगाऊंगी। अगर आप इसे भी चिकनी मिट्टी में लगाते हैं तो ये आसानी से ग्रो कर जाता है। इसे भी कोई सॉइल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस गमले में वेल ड्रेन होल होनी चाहिए ताकि इसका एक्सेस वाटर निकल जाए। और इसको पानी आप तभी दें जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, या अगर आप भूल भी जाते हैं पानी देना तो ही इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए ये भी ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है। अब इसे बुशी बनाना चाहते हैं तो आप इसका लीफ या स्टीम प्रोपोगेशन कर सकते हैं। इसका गमले का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, छोटे से बड़े से कोई भी पॉट में ये चल जाता है। अगर आप बुशी बनाना चाहते हैं तो इसकी लीफ काट के सेम पॉट में ही काट के आप इसे बस लगा दें। ये जो छोटा गमला देख रहे हो ये मैंने सनलाइट में नहीं रखा है, बट बड़ा मेरा इनडायरेक्ट लाइट में ही रहता है, इसलिए आप इसे इंडोर भी लगा सकते हो। लिस्ट में नंबर 5 पे आता है सिंगोनियम। जी हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें बहुत सारे वेरीगेटेड भी होते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, लाइक पिंक होता है, सिल्वर होता है, और ये भी स्टीम और लिप कटिंग से लग जाता है। अगर आप बिगनर है और आप चाहते हो कि आपके घर में, आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट आए तो आप इसे एज ए बिगनर आप इसे भी ऐड कर सकते हो। इसकी भी ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं बस की स्टेम लेकर आई थी और आप देख सकते हो मैंने इसे 2 गमले में लगाया था। ये अभी इतना बूशी हो गया है 1 साल में। मैं इसकी ज़्यादा कुछ केयर नहीं करती हूँ एज सच, इसलिए ये इतने ज़्यादा पूरे गमले में नहीं भरे, लेकिन आप देख सकते हो फिर भी कितना अच्छा ग्रो कर सकता है। मैं इसे इतने हाउस इंडोर भी अगर रख देती हूँ तो भी ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। इसका सॉइल आप देख सकते हो, ये मैंने अभी रिपोर्ट किया है, ये मैंने सॉइल मिक्स में लगाया है। लेकिन आप जो पहले देख रहे हो वो ओनली सॉइल में लगा हुआ है, चिकनी मिट्टी में। बस उस गमले में हो ले ताकि उसमें ज़्यादा पानी नहीं रुकता है। तो आप इसे भी एज अ इंडोर और आउटडोर प्लांट लगा सकते हो। ये तो मेरा 1 साल से बाहर ही पड़ा था, ना मैंने इसकी कोई केयर की। पानी बस मुझे जब याद आता था और मिट्टी सूख जाती थी तो अब भी मैं इसे वाटर कर देती हूँ, अदरवाइज इसे भी पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसे भी कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो ऐसे ही ग्रो कर रहा है। हाँ, अगर बहुत फास्ट ग्रोथ अगर चाहते हो तो ही फिर इस प्लांट की एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है हर एक प्लांट को। अदरवाइज़ किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक ही ग्रो करता है। बट ये इसकी ग्रोथ स्लो होती है, बाकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
आप इसका प्रोपोगेशन स्टीम और लीव से भी कर सकते हैं। लिस्ट में 6 नंबर पे आ जाता है मनी प्लांट। देखिए कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इस पर मैंने DIY कर रखा है और ये ट्रेल पे बहुत ही अच्छे से चढ़ रहा है। ये भी एयर प्योरीफायर क्वालिटी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आप इसे अपने इंडोर आउटडोर कहीं पे भी घर के किसी कोने में भी लगा दो, एक सिंपल लीव भी लगा दो वाटर में, तो भी अच्छे से प्रोपोगेट हो जाता है, अच्छे से ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए भी एक चिकनी मिट्टी यूज़ की है। मैंने कोई भी सोइल मिक्स नहीं यूज़ किया है। आप इसे चिकनी मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हो, ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो ये मेरा भी 1 साल से था, ये बुश नहीं हो रहा था, बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने बस इस पर सिंपल DIY कर लिया है। और बाकी मैंने स्टेम कट करके कुछ वाटर में प्रोपोगेट कर लिए हैं और कुछ मिट्टी में लगा दिया है। मैं इस पर शॉर्ट्स पे डाला हुआ है प्रोपोगेशन के, लेकिन फुल डिटेल में जल्दी ही डालूँगी। इसकी भी वाटर रिक्वायरमेंट कुछ खास नहीं होती है। जब पूरी तरह से मिट्टी सूख जाए आप तभी इसे वाटर कर दे। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि ये ज़ीरो मेंटेनेंस है कि इसकी आप चाहे पानी देना इसको 1 मंथ में भूल भी जाए या 15 दिन में भी एक बार पानी दे दे तो ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। और इसको कुछ मेंटेनेंस नहीं, कुछ फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ता है, इस सच इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये इंडोर भी सेमी शेड एरिया में अच्छे से ग्रो हो जा सकता है। आप इस पे बहुत सारा DIY कर सकते हो अगर आप चाहे तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ प्लांट्स जो मैंने 1 साल से लगा के रखे हैं। आप भी बिगनर हो तो आप भी इन्हीं के साथ ट्राई करें। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, आप फ्लोरिंग प्लांट स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि जब हम नर्सरी से लाते हैं तो फ्लावर तो बहुत अच्छे से दे देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उस पर फ्लावरिंग आना बंद हो जाती है और आप डीमोटिवेट हो जाते हो। अगर आप फ्लावरिंग वाले प्लांट लेके आते हैं तो उनकी अलग से केयर करनी पड़ती है, उन्हें समय पे फर्टिलाइज़र करना पड़ता है। अगर आप बिगनर है और आपको नहीं पता है तो आप मत लाइए। आपको जब एक्सपीरियंस हो जाए कि ये सिंपल प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं उन मिट्टी और ऐसे कौन से प्लांट है जो सिर्फ मिट्टी में लगाए जा सकते हैं, आप उन पे सर्च करिए। मैं और ही वीडियो ऐसे लाती रहूँगी जो सिर्फ मिट्टी में आप ग्रो कर सकते हो, जो बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस है। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही टिप्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।